हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएनए स्ट्रक्चर एंड उसके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटरी मटेरियल्स और द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो जो डीएनए होता है, डीएनए एक मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है जो कि पेरेंट्स के जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स मतलब कि जेनेटिक गुण होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं संतानों में। मतलब जो माता पिता के गुण होते हैं उनको संतानों में पहुंचाने का वर्क करते हैं, संतानों में पहुंचाने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डीएनए का वर्क यही होता है। जो डीएनए होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को पहुंचाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीएनए इज़ एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म है, उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज़ अ यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इट इज़ फाउंड इन आल प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो डीएनए होता है वो सभी टाइप्स की प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब पाया जाता है वहाँ पर। डीएनए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। मोनोमर्स होते हैं जो ईच न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। 5 कार्बन से मिलकर बना होता है सुगर, 5 कार्बन सुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो इस टाइप से ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए है, डीएनए का जो डायग्राम है वो सुगर फास्फेट से मिलकर बना हुआ होता है एंड इसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस के रूप में ग्वानिन, साइटोसिन एंड एडेनिन एंड थाइमिन प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में आपको मैं आगे और ज़्यादा अच्छे से बताऊंगी। पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये डीएनए का डायग्राम है। डबल हेलिक्स होता है। जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होता है और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये जो छोर रहते हैं यहाँ पर सुगर फॉस्फेट प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन ये एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बॉन्डिंग रहती है। बॉन्डिंग के बारे में आपको मैं आगे बताऊँगी। पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जो डीएनए है, जो एडेनिन है उसको ए से इंडिकेट करते हैं, थाइमिन को डी से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से। इस टाइप से ये 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। जो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए के, इनके द्वारा ही बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि एक सुगर है। फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई होती हैं। नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, ये आते हैं। इसका बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, ये इसकी बेसिक यूनिट है। इसका न्यूक्लियोटाइड, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज, जो कि एक सुगर होती है। फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनी होती है। नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस एटीजी सी, मतलब कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। डीएनए इज़ मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। की जो सब यूनिट्स होती हैं उसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग अ सुगर, फॉस्फेट एंड अ बेस। 4 बेसेस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ATGC। ईच बेस हैज़ अ डिफरेंट शेप। प्रत्येक जो बेस होता है उसकी अलग अलग शेप होती हैं। जैसे फॉस्फेट है वो गोल शेप में रहता है, सुगर जो है वो ब्लू कलर की दिख रही है आपको, सुगर ये पेंटागोनल होती है। और जो बेस है वो दिख रहा है आपको, बेस इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए डीएनए का, जिसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन ये प्रेजेंट होते हैं। और जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है वहाँ पर फॉस्फेट है।
जो येलो कलर का रहता है, जो येलो कलर का दिख रहा है ऊपर से, जो राइट साइड से जो बॉन्डिंग है वहाँ पर फॉस्फेट है, और जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर एडिनिन है, और जहाँ पर एडिनिन के साथ में थाइमीन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ में ग्वानिन जुड़ता है। इनकी बॉन्डिंग भी बताऊंगी मैं, कितने बॉन्ड से क्या जुड़ता है। इसका स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स जो 5 कार्बन्स होते हैं, 5 कार्बन शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस, और फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस में एडिनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन एंड थाइमिन है। इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं सभी के। One strand of DNA, the backbone of the molecule, is alternating phosphate and deoxyribose are sugar parts. The teeth are nitrogenous bases. तो यहाँ पे जो गोल है वो फॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोज एंड बेस। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है और कहाँ पर कौन बॉन्डिंग में होता है। तो जो एडिनिन है वुड फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, से बनकर बनी हुई होती हैं। ओनली विद थाइमीन के साथ में जुड़ती है, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ती है। और जो ग्वानिन है वुड फॉर्म 3 हाइड्रोजनस बॉन्ड। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, और ये सिर्फ जो ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ में जुड़ती है। तो जो ग्वानिन एंड साइटोसिन है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, एंड एडनिन एंड थाइमिन में डबल बॉन्ड पाई जाती है, मतलब कि सिर्फ 2 बॉन्ड के साथ में जुड़ती हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। जहाँ पर टी लिखा है वो थाइमिन है, जहाँ पर ई लिखा है वो एडिनिन है, जहाँ पर सी लिखा है वो साइटोसिन है, जहाँ पर जी लिखा है वो ग्वानिन है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं टी एंड, ये अच्छे से दिख रहा है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, और जो एडिनिन एंड थाइमिन है इसके बीच में डबल बॉन्डिंग है। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है। और यहाँ पे आजू बाजू मतलब जो छोरों पर जो रहते हैं वहाँ पर पूरे में फॉस्फेट ग्रुप है, और बीच में शुगर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे फॉस्फेट है, ये न्यूक्लियोटाइड है पूरा एक जिसमें साइटोसिन भी है, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होती है, वो पूरा मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। इस टाइप से एक कंप्लीट, ये देख लीजिए आप, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। 5 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो कि गोल होता है, गोल स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस है एंड 5 कार्बन्स हैं। न्यूक्लिक एसिड रिव्यू एक बार और देख लेते हैं। डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए है उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें न्यूक्लियस ये जो कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। जिसमें न्यूक्लियस होता है उसमें भी, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। मतलब ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों टाइप की सेल्स में पाया जाता है कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके कौन कौन से घटक होते हैं, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस के अंतर्गत 4 बेसेस होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। इसका स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है, गोल होता है फॉस्फेट, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो बेस है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो ब्लू कलर की दिख रही है वो है, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डीएनए इज़ अ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार और सुन लीजिए। डीएनए इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो डीएनए है वो एक लॉन्ग चैन बना लेता है न्यूक्लियोटाइड्स की। एक जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं वो डबल बॉन्डिंग के साथ में होते हैं, और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5 कार्बन, डीऑक्सीराइबोज अ फॉस्फेट ग्रुप, PO4, 1,4 बेसेस, इसमें बेसेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। A molecule of DNA is made up of 2 strands, each made of repeating units called nucleotides. अब आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी।
फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर और ऑर्गेनिक बेस होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो थ्री बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें 5 कार्बन शुगर जिसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। अब डीऑक्सीराइबोज किसे कहते हैं, तो जो 5 कार्बन शुगर होती हैं उसी को हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और जो फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने हुए होते हैं। उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, बेस का स्ट्रक्चर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है और फॉस्फेट है एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो इसका वाटसन एंड क्रिक का मॉडल देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड इस कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड्स एंड कंपाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होती हैं उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट्स। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है एंड फॉस्फेट ग्रुप है। द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक इज़ 1953। तो जो स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1953 को हुई थी। इट वाज द मोमेंटस इवेंट इन साइंस। ये एक मोमेंटस इवेंट है। एन इवेंट गैव राइज द entirely new disciplines and influenced the course of many established ones. Our precious understanding of the storage and utilization of cells genetic information is based on Burke made responsible by this discovery. Nitrogenous base is present in DNA: adenine, guanine, cytosine, tyrosine. The different type of nucleotides of DNA: deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycytidine, deoxythymidine. The DNA contains 2 major purine bases. इसमें 2 purine bases होते हैं, adenine and guanine, and 2 pyrimidine bases होते हैं, cytosine and thymine. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्यूरिन बेसेस कौन से होते हैं एंड pyrimidine बेसेस कौन से होते हैं। तो 2 प्यूरिन होते हैं जो कि एडेनिन एंड गुआनिन है, और pyrimidine बेस हैं साइटोसिन एंड थाइमिन हैं। DNA is the molecule of 5-deoxyribonucleic acid, contains genetic information for cell functions, growth and divisions. तो जो genetic information होती है सेल फंक्शंस के लिए इसको कंटेन करता है। ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। शेप डबल हेलिक्स, इसका जो शेप होता है वो डबल हेलिक्स होता है। वाटसन एंड क्रिक डिस्कवर्ड द शेप ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक इसके खोज करता है, इन्होंने ही इसके शेप को डिस्कवर किया है जो कि 1953 को डिस्कवर किया था। एंड जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डबल हेलिक्स होता है। इसमें 4 बेसेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होते हैं। 2 प्यूरिन एंड 2 पिरिमिडिन होते हैं। इस टाइप से आज का ये मेरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। And thank you so much for watching my video.